से शासन पर से है, पूरा कंट्रोल खो चुके हैं, उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए माहौल में। मान्यवर तेजस्वी यादव जी, माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की दर्दनाक मौत हुई और आप उस पर राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। 14 घंटा के बाद लगभग आपने पीड़ा व्यक्त किया एक्स के माध्यम से, और आप जो भी अपराधी था, ब्लाइंड केस था, 48 घंटे के अंदर अपराधी को दरभंगा पुलिस ने एसआईटी गठित कर करके उसको कानून के जबड़े में कैद कर दिया। आप कह रहे हैं कि असली अपराधी नहीं पकड़ा है, तो कौन है असली अपराधी? इसका मतलब आपको जानकारी है और आप उसका नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप अपराध के पोषक हैं। मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समुदाय के हैं, उनके साथ सरासर अन्याय है। उनके साथ हेलीकॉप्टर पर घूमिएगा, मछली खाइएगा और उनके पिता की दर्दनाक मौत हो जाएगी, तो संवेदना के स्वर देने में 14 घंटा और पीड़ित परिवार से मिलने में 20-25 दिन लग गया इनको। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया जातीय जनगणना पर लेकर और आरक्षण पर लेकर, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती, आरक्षण के खिलाफ है, और जेडीयू पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, आप लोग इसकी मांग भी नहीं कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश का अवलोकन कर लें। यह चूंकि प्रस्तावित यात्रा है तेजस्वी यादव का, इसलिए राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सर्वदलीय सहमति की बुनियाद पर जाति सर्वे करवाकर उसकी रिपोर्ट आई और उसके आधार पर लोक कल्याणकारी कार्यक्रम घोषित कर दिया। हम जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर आपका राजनीतिक इकबाल है तो बिहार ने तो मानक दिखा दिया, तो कांग्रेस शासित प्रदेश में क्यों नहीं करवा देते हैं? जाति सर्वे करवा दीजिए। कांग्रेस भी तो हुकूमत कर रही है, आपकी सहयोगी पार्टी है। इसलिए तेजस्वी यादव जी, आप पारिवारिक आरक्षण के पक्ष में दलील दीजिए। ये आरक्षण आपके राजनीति के एजेंडे के बाहर है, चूंकि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिलाओं, उनका क्या हाल बना के रखा था आपके लालूवाद की विचारधारा में, ये जग जाहिर है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे भाषण के बाद ईडी के लोगों से मेरी बात हुई है, सरकार मेरे घर पर रेड करने की प्लानिंग कर रही है। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, तो निर्भीक रहिए ना। अगर हम गलत नहीं किए हैं तो हम डरेंगे क्यों? आपको जानकारी अगर कहीं से मिली है तो नाम सार्वजनिक करिए। नाम सार्वजनिक करते नहीं हैं तो ये सनसनी फैला करके आप संवैधानिक संस्थाओं के एजेंडे पर कहीं भी राजनीतिक प्रहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट है। अग्निवीर पर अब झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो स्कीम है वो कंट्रोवर्शियल है और इस पर कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना चाहिए। ये यूथ के लिए ये स्कीम नहीं है, यूथ अब पीछे कर रहा है। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का मंतव्य बहुत विलंब से आया। जब पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हो रही थी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद ने बोला कि नहीं बोला मुझे नहीं मालूम, तो आपके जनप्रतिनिधि पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट ऑनगोइंग चल रहा है, तो वहाँ जुबान खामोश वाले को भेज दिया है क्या? तो सारी बात माननीय राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सदन में सरकार जवाब देने को तैयार है। तो अपने माननीय सदस्यों को जो सदन में लोकसभा में निर्वाचित हैं, जरा उनको कहिए जुबान चलाने के लिए।